सूर्यमंडल की सबसे सुरक्षित जेल से सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम भाग निकले हैं। 12 खतरनाक मुजरिम, हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक। हर एक के पास एक ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे सूर्यमंडल में तबाही मचा सकते हैं। और उन्हें सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता है, कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम रिपोर्टिंग सर। कैप्टन व्योम, तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मेरा मिशन क्या है सर? ब्रह्मांड की रक्षा। थैंक यू सर। डॉक्टर जैन, बदन के जख्म तो भर गए हैं, लेकिन इसका मानसिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। हादसे की याद के साथ अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। हमें उनके दिमाग से हादसे की सारी याद मिटानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर जैन, मेमोरी इरेजिंग ऑपरेशन के लिए तो ऊपर से क्लियरेंस चाहिए। मालूम है, लेकिन मरीज की जान बचाना हमारा पहला फर्ज है। यस डॉक्टर। ब्लड काउंट नॉर्मल। प्रेशर नॉर्मल। डीएनए स्ट्रक्चर अजीब है, ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर तो पहले कभी देखा नहीं। मेमोरी इरेजर प्रोसीजर शुरू कीजिए फौरन। कितनी मेमोरी मिटानी है? 1 घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे या सारी की सारी? नहीं, हादसे से पहले के 3 मिनट और हादसे के बाद अब तक सारी मेमोरी मिटानी है। यस डॉक्टर। मेमोरी इरेजिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेमोरी इरेज्ड। अब पेशेंट के दिमाग से इस हादसे की सारी याददाश्त मिटा दी गई है। He is safe now. शाबाश डॉक्टर जैन, शाबाश। आपने बड़ी खूबी से मरीज की जान बचाई है। मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। इतने भारी जख्म के साथ किसी पेशेंट को बचते हुए मैंने तो नहीं देखा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर, पर ख्याल रखिए कोई 15 मिनट तक पेशेंट से न मिलने पाए। कैसे हैं कैप्टन व्योम? ठीक है, आपने उन्हें सही वक्त पर यहाँ पहुँचाया, वरना बहुत देर हो चुकी होती। अब कैसे हैं वो? सो रहे हैं। मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि हादसे के पहले की 3 मिनट की याददाश्त मैं मिटा चुकी हूँ। लेजर उनकी छाती में इस तरह फटा कि घाव ठीक हो जाने के बाद भी उनका मानसिक संतुलन उन्हें पागल कर देगा। इसलिए ये करना जरूरी था। अब जब वो जागेंगे तो हादसे के बारे में कुछ याद नहीं कर पाएंगे। हादसे के वक्त मैं उनके साथ थी, मैं उन्हें सब कुछ बता सकती हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? अभी नहीं।
मुझे उनसे मिलना है। मैं उनकी देखिए, मैं कह चुकी हूँ, आप उनसे नहीं मिल सकती। इज दैट क्लियर? शायद आप समझ नहीं रही। मेरा उनके साथ बहुत जरूरी काम है। मैं उनकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी पत्नी हो या कोई भी, आप उनसे नहीं मिल सकती। ना मैं उनकी पत्नी हूँ और ना ही रिश्ते में लगती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं यहाँ के मुख्य डॉक्टर से मिल सकती हूँ? मिलिए। आप ही डॉक्टर सेन हैं? जी हाँ, और वो आपकी जो कुछ भी लगे, वो इस वक्त मेरे पेशेंट हैं और उन्हें 15 मिनट तक कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, जब वो जागेंगे तो उन्हें कहिएगा कि मुझे संपर्क करें। मैं लेफ्टिनेंट माया हूँ। मैं कह दूंगी, लेकिन संपर्क करे या ना करे वो उनके हाथ में है। शायद हादसे के बाद वो आपको भी भूल चुके होंगे। आप उनसे ये जरूर कहेंगे, ये मेरा आदेश है। बेटे क्या किया है मैंने? पहले तो आयोग के 12 कैदियों को भगाने में आपने अपनी ही बेटी को मोहरा बनाया, और अब कैप्टन व्योम पर ऐसा घातक हमला। बेटी तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। अपने बाप पर तुम ऐसा इल्जाम लगाती हो? एक बाप अपनी बेटी का नुकसान सोच सकता है? यही तो बात है कि आपने ऐसा किया है, क्योंकि मैं तो आपकी छाया नहीं हूं ना। सच बताइए ना पापा, अगर छाया मेरी जगह होती तो क्या आप ऐसा करते? बेटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तो समझाइए ना। उल्काओं की दिशा बदलने वाली जीगन को किसने चलाया? ये आदेश मैंने नहीं दिया है। अगर आप नहीं तो फिर कौन हो सकता है? बेटी यही तो पता लगाना है, जल्द से जल्द। कौन है आप? कैप्टन व्योम, मैं डॉक्टर जैन हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों? पहले तो आप बड़े हैंडसम हैं, दूसरा अंतरिक्ष डॉक्टर होने के नाते मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और तीसरा आपने किसी आम आदमी की तरह सवाल नहीं पूछा। अच्छा, और आम आदमी कौन सा सवाल पूछता है? यही कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर जैन, आपने मेरा ऑपरेशन क्यों किया? आपने मुझसे ये सवाल किया, यही मेरी ऑपरेशन की कामयाबी है। आपके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। वो तो मैं अब भी महसूस कर रहा हूँ। आपके माता पिता से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ओह, आई एम सॉरी। डॉक्टर जैन, मुझे एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आपके साथ? सिर्फ हम दोनों अकेले? तब तो मिशन बहुत ही खतरनाक होगा। डॉक्टर जैन, मैं मजाक नहीं कर रहा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अच्छा, खतरों से खेलो, पर निशाना ना चुको। जो आग से खेलते हैं उन्हें मौत का खौफ नहीं होता। कौन हो तुम? कैप्टन व्योम। तो कैप्टन ब्लेज, मुझे एक बहुत ही अहम और खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं चाहता हूं कि इस मिशन में तुम मेरा साथ दो। क्यों? क्योंकि हथियारों की जानकारी और इस्तेमाल में तुम नंबर 1। हाँ, और मैं नंबर 1 ही रहना चाहता हूँ। नंबर 2 बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो काम करता हूँ अकेले ही करता हूँ। कैप्टन ब्लेज, सवाल यहाँ नंबर 1 या नंबर 2 का नहीं है। इस वक्त सारे ब्रह्मांड को खतरा है, और तुम्हारे आने या ना आने से ना खतरा कम होगा
और ना ही हमारी जिम्मेदारी। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? जो भी है बहुत ही खतरनाक और चालाक है, लेकिन इस तरह की पहुंच और जानकारी सिर्फ सुरक्षा परिषद के पास हो सकती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उन 12 कैदियों के अलावा जो 13वीं शक्ति जो आज तक पकड़ी नहीं गई, हो सकता है हममें से कोई हो। हाँ, और यही शक्ति इन 12 कैदियों को पकड़ने की कोशिश को नाकामयाब कर रही है। और इसीलिए उसने कैप्टन वियोम को मारने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट कैप्टन व्योम को लगी हो, पर निशाना शायद तुम पे हो माया? यहां कोई खतरा है। हाँ, शायद निशाना मैं ही थी। ये मुझे ही मारने की कोशिश थी। तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जानने की कोशिश शायद हकीकत के इतने करीब आ गई थी और वो घबरा गया था। वो कौन? वही जिसके पास हमारे सारे सवालों का जवाब है। साहब, अगर बाहर से मदद न मिलती तो ये 12 कैदी आयो जेल तोड़कर कभी नहीं भाग पाते। जिस किसी ने भी उनकी मदद की है उसे आयो जेल के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी के विश्व प्रमुख की सरकार के बारे में पूरी जानकारी है। उल्काओं की दिशा बदलने की शक्ति सिर्फ हमारे पृथ्वी के जीगन के पास है सर। और जीगन को चलाया गया था, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह जो भी हो, सवाल जिम्मेदारी का है सर। तुम कहना क्या चाहती हो लेफ्टिनेंट माया? यही सर कि जी गन का कंप्यूटर प्रोग्राम भी बदला गया था और उसे बदलने का आदेश सिर्फ आप दे सकते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब? मतलब साफ है सर। आप जान गए थे कि मुझे पता चलने ही वाला है कि आयो से खतरनाक मुजरिमों को भगाने वाला 13वां मुजरिम और कोई नहीं बल्कि हमारे विश्व प्रमुख आप। क्या यही मेरे सवालों का जवाब है? जवाब सवालों के दिए जाते हैं, गद्दारी की सजा। ले जाओ इसे। विश्व प्रमुख? हाँ, मैं। जी सर। एक खास असाइनमेंट तुम्हारे लिए। विशेष कारणों की वजह से दुश्मनों के एक एजेंट को खत्म करना है। जी सर। कौन है वो? लेफ्टिनेंट माया रे। समझिए आपका काम हो गया। काम होने के बाद मुझे संदेश भेजने की कोई जरूरत नहीं। काम हुआ कि नहीं मुझे पता लग जाएगा। रुक जाओ। कौन है ये कैदी तुम्हारे साथ? मेरे कैदी का नाम लेफ्टिनेंट माया है। और आप? मैं हूं ब्लेज, विश्व अंतरिक्ष सेना का कैप्टन ब्लेज। इस कैदी के लिए मेरे पास विश्व प्रमुख के विशेष आदेश हैं। इसे मेरे हवाले कर दो। अभी खुद विश्व प्रमुख ने इसे आयो जेल पहुंचाने का आदेश दिया है। मेरे पास मेरे अपने आदेश हैं। ये कैदी मेरे हवाले कर दो अभी और इसी वक्त। ये कैसे हो सकता है? माया, तुम ठीक हो? हाँ, विश्व प्रमुख ही इस विश्व के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आयु के 12 कैदियों को भगाने में उन्हीं का हाथ है। ये तुम क्या कह रही हो माया?
ये कैसे हो सकता है? विश्व प्रमुख खुद? इसने तुम पर हमला क्यों किया? यही तो पता लगाना है। मैं पता लगाता हूँ। ये अगर इंद्रधनुष का 5वां रंग है तो माया की बात सही है। डॉक्टर जैन। यस कैप्टन। कैप्टन ब्लेज को यहाँ से ले जाओ, वो बुरी तरह जख्मी है, किसी भी तरह उसे बचा लो। ओके कैप्टन। चलो माँ, विश्व प्रमुख से निपटते हैं। चलो। विश्व प्रमुख सर, आप? तो विश्व प्रमुख सर, अगर सदियों तक इसी कुर्सी पर जमे नहीं रहना चाहते तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। असली कमांडर का क्या हुआ? असली कमांडर? असली कमांडर को तो मैं खा गया। तुम चाहते क्या हो? इतने नादान मत बनो विश्व प्रमुख। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। मैं इस पृथ्वी और सूर्य मंडल पर राज करना चाहता हूं। मैंने तो सोचा था कि वो 12 कैदी तुम्हें इतना परेशान कर देंगे कि तुम अपने आप रिजाइन कर दोगे और मैं कमांडर से विश्व प्रमुख बन जाऊंगा। लेकिन ये कैप्टन व्योम हर वक्त मेरे रास्ते की रुकावट बनता रहा। ये कैप्टन व्योम। अब इन्हें आजाद कर दो, वरना तुम्हें सदा के लिए आजाद कर दूंगा। तुम मानव नहीं हो सकते। मैं मानव हूं। कोई भी मानव हमारी शक्ति से नहीं बच सकता। फिर तुम कैसे बच गए? क्योंकि मैं मानव ही हूं। पापा, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बेटे। सर, मैं माफी चाहूंगी कि मैंने आप पे शक किया। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। माया, हमारे साथ मिशन पर चलोगी? मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। आयो जेल से फरार हुए 12 मुजरिमों को गिरफ्तार करना। इनमें से कोई भी मुजरिम विश्व का सर्वनाश करने के लिए काफी है। इस खतरनाक मिशन में साथ देने के लिए मैं सबका आभारी हूं। तो आइए लेते हैं शपथ। सब के लिए एक, एक के लिए सब। मिशन सफल हो। सफल हो। कैप्टन व्योम और साथियों, अब इस कायनात की हिफाजत आपके हाथ में है। भागे हुए खतरनाक और ताकतवर दरिंदों पर फतेह हालांकि नामुमकिन सी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सब में वो काबिलियत है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। मेरी, हमारी और पूरे सूर्य मंडल की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिशन कामयाब हो। जिंदाबाद। जिंदाबाद।
subscribe today.